वो जो जानवरों जैसी हैसियत रखता है, कुत्ते बिल्ली जैसी हैसियत रखता है, गाजर मूली जैसी हैसियत रखता है, एक आम आदमी, वो ना बलोच सरदारों की कुछ कर सकता है, ना वो हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की कुछ कर सकता है। काजी फाइज ईसा साहब को अपने आप से मिलने की जरूरत है, उनको अपना आप आईने में सामने देखने की जरूरत है। तो काजी फाइज ईसा साहब को ये देखने की जरूरत है कि इसी सरजमीन पर मैं चीफ जस्टिस हूं, और अगर मैं चीफ जस्टिस हूं तो चीफ के बाद जो मेरे नाम के साथ लफ्ज लगा वो जस्टिस है, वो उसका मतलब इंसाफ है। और मेरी सरजमीन पर अगर इंसाफ नहीं है तो फिर मैं अपने आप से आईने में निगाहें मिलाने के काबिल हूं भी या नहीं। अगर हम लोग भी बैठ के मजाक उड़ाएंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब सोच लें कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब अपने गले में हार डाल रहे हैं, ये हार फूलों का है, या मियां साहब ये जो अपने सर पे टोकरा रख रहे हैं ये टोकरा फूलों का है, या मियां साहब सोच लें कि वो जिस वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठ रहे हैं वो वजारत उज़्मा का मनसब उनको वोटों से मिला है, या मियां साहब सोच लें कि सियासत में आज जो उनका मकाम है वो उनकी मेहनत का है, या चलिए शुरू कर लें। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नमवर सहाफी तारक मतीन साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तारक भाई, इस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, दूसरी जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, सारी सिचुएशन पे क्या कहेंगे? यार नामजदगी का एक बड़ा हमवजन लफ्ज है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वो कहना चाहता था लेकिन वो मुझे लफ्ज याद नहीं आ रहा। बहरहाल अफसोस ही कर सकते हैं सिचुएशन पे कि नामजदगी का जो हमवजन लफ्ज है नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। एनीवेज इस सिचुएशन पे अफसोस कर सकते हैं क्योंकि एक सियासी जमात है जो इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उस सियासी जमात पे पाबंदी लग गई है। मैं और जब आप बात कर रहे हैं अब तक, या नहीं लगी है? अभी तक नहीं लगी। अच्छा, फिर उस सियासी जमात का जो लीडर है, उस लीडर पे नाअहली का फैसला है, लेकिन क्या उस लीडर को कहीं कन्विक्टेड करार दे दिया गया है किसी भी मुकदमे में अभी तक? नहीं। वो भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या उस सियासी जमात को पाकिस्तान में किसी भी मुस्तनद इदारे ने दहशतगर्द जमात करार दे दिया है? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। तो फिर इस वक्त जो है वो सियासी जमात, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पदरी चूहे बिल्ली का खेल कहूंगा मैं इसे, या मैं इसे बिल्ली कुत्ते का खेल कहूंगा, या मैं इसे हिरन शेर का खेल कहूंगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको कौन सा खेल कहूं। एक खेल और खिलवाड़ तो हो रहा है उसमें। ये लोग जो हैं वो जाते हैं आरओ ऑफिस, कागजात लेने जाएं, कागजात देने जाएं, गिरफ्तारी देने जाएं, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको नाम क्या दे। लेकिन बहरहाल एक मजाक हो रहा है और इस मजाक की सरपरस्ती तमाम बड़े मिलके कर रहे हैं। ये एक मजाक है, इस मजाक की सरपरस्ती तमाम बड़े मिलके कर रहे हैं और ये मजाक चल रहा है। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो माशाल्लाह 73 बरस उनकी उम्र है। उनका जो सियासी तजुर्बा है, जो उनकी सियासी उम्र है, वो भी कुछ 43 बरस के करीब है मियां साहब की। फिर मियां साहब की 3 बार वजारत उज़्मा है, फिर उनका पूरा खानदान सियासत में है, उनके भांजे भतीजे वगैरह वगैरह भी सियासत में है। तो मियां साहब में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में एक जमात जो पिछले कुछ 12 साल में पॉपुलर पॉलिटिक्स में आगे आई है, वगरना वो सियासत के मैदान में तो थी, तो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन इतनी ढेर सारी सलाहियतों, इतने ढेर सारे तमगों के होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतहाई फुसफुसे, इंतहाई बोदे, इंतहाई कमजोर साबित हुए हैं। और अफसोस है कि मियां साहब इस तरह से अगर जीतेंगे और इसको जीत कहेंगे तो फिर इस जीत पर मैं और आप, मतलब आप होंगे शायद क्या 25 26 27 बरस के, ठीक है, मैं 45 बरस का। हम लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब से तजुर्बे में, उम्र में, एक्सपोजर में, हर चीज में बहुत कम है, बहुत पीछे हैं। तो अगर हम लोग भी बैठ के मजाक उड़ाएंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब सोच लें कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब अपने गले में हार डाल रहे हैं ये हार फूलों का है, या मियां साहब ये जो अपने सर पे टोकरा रख रहे हैं ये टोकरा फूलों का है, या मियां साहब सोच लें कि वो जिस वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठ रहे हैं वो वजारत उज़्मा का मनसब उनको वोटों से मिला है, या मियां साहब सोच लें कि सियासत में आज जो उनका मकाम है वो उनकी मेहनत का है, या मियां साहब नवाज शरीफ साहब सोच लें कि आज उनको अपना जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है वो मुस्तकबिल उन्होंने अपनी मेहनत से ऊपर उठाया है, या। तो बस इस या के बाद जो जवाब है
वो जवाब आम सड़क छाप जबान का जवाब है, जो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नहीं मालूम तो मियां नवाज शरीफ को नहीं मालूम। सर मियां साहब कहते थे वोट को इज्जत दो। मरियम बीबी कहती थी कि एक रास्ता है, जिस रास्ते में इक़्तिदार है वहां पर हाथ जोड़ने पड़ते हैं, वहां पर कुछ और नाज़ेबा गुफ्तगू वो करती थी। तो ये क्या हुआ कि इतना सियासी सफर, इतनी सियासी जिंदगी, इतना तजर्बा, और फिर जाकर आपने वही रास्ता अपनाया, और आप वोट की इज्जत को भी भूल गए, आप अपनी इज्जत को भी भूल गए। ये हुआ कैसे? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज एक ट्वीट किया है, सरफराज बंगलजई के हवाले से, गुलजार इमाम शंबे के हवाले से। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि इन लोगों को जो कौमी धारे में लाए हैं सियासत के, उन लोगों को वो खराज तहसीन पेश करती हैं। आईएसआई का नाम लिख के मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको खराज तहसीन पेश किया, उनका शुक्रिया अदा किया है, जो जाहिर बनता है, क्योंकि ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, और ये प्रीमियर एजेंसी जो है वो पाकिस्तान की कई फ्रंट्स पे खिदमत करती है, पाकिस्तान को बहुत से खतरात से महफूज रखती है। और जो इनकी खिदमत है, उन खिदमत का एतराफ मुझे, आपको, मरियम नवाज शरीफ को, इमरान खान को, सबको करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये मरियम नवाज शरीफ ने जिस वक्त कहा है ना, उस वक्त जो महरंग बलोच है वो गिरफ्तार है। मरियम नवाज शरीफ ने जिस वक्त ये कहा है, तो उस वक्त मैं एक तस्वीर देखता हूँ, उस तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची है, वो कपकपा रही है, सर्दी लग रही है उसे, और उस छोटी सी बच्ची पर हमारे पंजाब पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के शेर जवानों ने वाटर कैनन से उस पर पानी की बौछार की है, उस टेम्परेचर में जो शायद 7-8 डिग्री था इस्लामाबाद की रात में, ये किया है। और वो मरियम नवाज शरीफ जो पहले यासियत की, हसरत की, उदासी की तस्वीर बनती थी, मुंह पे मास्क लगा के, इस तरफ उनके दो बलोच बच्चियां बैठी होती थी, पीछे उनके दो बलोच मिसिंग पर्सन की तस्वीर होती थी, इस तरफ कुछ खवातीन बैठी होती थी, और ऐसा लगता था कि ये मरियम नवाज शरीफ नहीं है, ये शायद गांधी है, ये जिना है, ये मरियम नवाज शरीफ नहीं है, ये मंडेला है। और अब वो मरियम नवाज शरीफ ढूंढे आप कहाँ हैं? वो तब सूट करता था तो मरियम नवाज शरीफ जमीन पे जाके उनके दरमियान बैठ गई थी, अब उनको जमीन पे लिटा के मारा गया है, मरियम नवाज शरीफ गायब है। अब मरियम नवाज शरीफ को ढूंढने आपके, वो मरियम नवाज शरीफ कहां गई? क्योंकि अपना उल्लू सीधा हो चुका, अपना उल्लू सीधा हो गया, मतलब सीधा हो गया। तो फिर उसके बाद आप कौन? आप बलोच हैं, आप इसी मुल्क के हैं, मतलब ये वो वाला हाल है इन लोगों का। मैं मिसाल देता हूँ जाकिर खान की, वो इंडियन कॉमेडियन देखा आपने? वो कहता है आदमी का ना, मर्द के पेट निकलने के ना मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है डिनाइल का, वो उस डिनाइल के स्टेज में जब उसे कोई कहता है ना यार तेरा पेट निकल रहा है, वो कहता है कहाँ, पागल है क्या, कुछ भी एम ही मत बोल। दूसरा स्टेज होता है जब मर्द का पेट निकलता है, तो उससे कहा जाता है कि यार तेरा पेट निकल रहा है, तो कहते हैं किधर, ज्यादा खा लिया है, अभी वॉशरूम जाऊंगा, थोड़ी सी वॉक करूंगा, ठीक है, नहीं तुझे लग रहा है। और तीसरा स्टेज होता है जिसमें कहता है तेरे बाप का खाता हूं, ठीक है ना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, वो अब जाकिर खान के तीसरे स्टेज पर आ चुकी हैं कि मेरे बाप को क्या, मेरा बाप वापस आ गया, मुझे क्या, अब जो मसला है वो तेरा मसला है, भाड़ में जा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपना उल्लू सीधा कर चुकी। ये उल्लू बलोच मिसिंग पर्सन की गर्दन के ऊपर पांव रख के सीधा किया गया है। बलोच सरदार भी हैं सर, बलोच सरदार इज्जत और गैरत की निशानी समझे जाते हैं, वो भी गायब हैं सारे सिनेरियो में। मैं ब्रिगेडियर अतीक साहब को, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अतीक साहब को पढ़ रहा था। किसी ने उनसे ट्विटर पे कुछ सवाल किया था, तो वो बता रहे थे कि क्या क्या खिदमात अंजाम दी गई हैं, और वो बलोच सरदारों पर बात कर रहे थे कि बलोच सरदारों ने किस तरह से अपनी कौम को महरूम किया है, मायूस किया है, उनको उन्होंने डिप्राइव किया है। वो तमाम बातें ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे। ब्रिगेडियर साहब जो है वो सीनियर हैं, बड़े हैं, हमने उनसे एक ताल्लुक भी रहा है खबरों के सिलसिले में भी, तो हमने उनसे काफी कुछ सीखा भी, और वो अब भी बड़ी इल्मी बात करते हैं अक्सर। तो मेरा सवाल ये था कि जो बलोच सरदार हैं, ये किसकी मदद से इन हालात में लोगों को इस हाल तक पहुंचाने के काबिल होते हैं? या तो इनकी मदद करती है हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट, या ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मदद करते हैं। यही होता है ना, वो जो जानवरों जैसी हैसियत रखता है, कुत्ते बिल्ली जैसी हैसियत रखता है, गाजर मूली जैसी हैसियत रखता है एक आम आदमी, वो ना बलोच सरदारों की कुछ कर सकता है, ना वो हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की कुछ कर सकता है। तो ये जो बलोच सरदार हैं, इनके भी चीजें गिनवाने के बजाय आपके पास वो ताकत है, वो इख्तियार है, वो हैसियत है कि जिसके जरिए आप इन बलोच सरदारों से भी शायद हिसाब मांग सकते हैं।
तो आम आदमी को ये बताने के बजाय कि बलोच सरदार का गिरेबान पकड़ो, वो तो इस वक्त जो है वो अपने हिस्से की रोटी नहीं पकड़ पा रहा। आप बलोच सरदारों का गिरेबान पकड़ के उसको दे दें, बजाय इसके कि आम आदमी को ये बताया जाए कि बलोच सरदार का गिरेबान पकड़ा जाए। बहरहाल तारक मतीन साहब, इस वक्त मुल्क की जो सियासत है वो बड़ी कठिन हो चुकी है और अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की भी कोई मुलाकात होने वाली है या कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे काफी बातें चल रही हैं। तो आपको लगता है कि ये बन क्या रहा है इस वक्त? अच्छा, नहीं, ऐसी कोई मुलाकात होने वाली है इसका तो मुझे नहीं अंदाजा। आ, एक खबर दी थी वॉइस ऑफ अमेरिका ने इरम अब्बासी के हवाले से, और उनकी एक और रिपोर्टर है गालिबन सबा समथिंग, उनके हवाले से, कि जिन्होंने उन दो ताजिर बरादरी के रहनुमाओं से जो अमेरिका में आर्मी चीफ साहब की बैठक में मौजूद थे, उनके हवाले से उन्होंने दो बयान दिए थे, वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किए। और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन शायद चंद दिन आगे जा सकते हैं। ये उन लोगों का हवाला था और उसको बाद में आगे बढ़ाया गया था। बाद में हुआ ये कि फिर जियो न्यूज ने खबर दी कि नहीं, आर्मी चीफ साहब ने यही कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। और जियो ने उस खबर को कंक्लूड किया और लिखा कि जब आर्मी चीफ अमेरिका में 14 फरवरी को ये 14 फरवरी क्या नाम 14 दिसंबर को ये बात कर रहे थे, तो उस मौके पर आर्मी चीफ साहब शायद चंद घंटे पहले बात कर रहे थे उस समाज से जो काजी फाइज ईसा साहब ने की। तो इसलिए आर्मी चीफ साहब ने ये बात पहले कर दी थी। तो जियो न्यूज का ये दावा जाहिर है कि ना आप अमेरिका में थे, ना मैं अमेरिका में था। वी वर नॉट इन द रूम, हिना रब्बानी खर साहिबा की जबान में, वी वर नॉट इन द रूम या वी वर नॉट इन द हॉल। तो लेकिन खबर बाद में जियो ने ये दी है कि आर्मी चीफ साहब ने 8 फरवरी को ही इंतखाबात की बात की है। आई डोंट सी अ रीजन कि क्यों मुलाकात होगी। बात यह कि काजी फाइज ईसा साहब को उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब को अपने आप से मिलने की जरूरत है। उनको अपना आप आईने में सामने देखने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। काजी फाइज साहब को वो देखने के बाद पाकिस्तान के हालात देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के लोगों को सुनने की जरूरत है। जहां पर एक बूढ़ी माँ बताती है कि उसके गिरेबान के बटन फटे हैं, जहां पर एक बूढ़ी माँ बताती है कि उसको थप्पड़ भी मारे गए हैं, गंदी गालियां भी दी गई हैं, जहां पर ईमान ताहिर सादिक का खानदान बता रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है, जहां पर लोग गायब हो रहे हैं, जहां पर अडियाला जेल के अंदर से एक वकील गायब हो गया है। तो काजी फाइज साहब को यह देखने की जरूरत है कि इसी सरजमीन पर मैं चीफ जस्टिस हूं, और अगर मैं चीफ जस्टिस हूं तो चीफ के बाद जो मेरे नाम के साथ लफ्ज लगा वो जस्टिस है, वो उसका मतलब इंसाफ है। और मेरी सरजमीन पर अगर इंसाफ नहीं है तो फिर मैं अपने आप से आईने में निगाहें मिलाने के काबिल हूं भी या नहीं। तो काजी फाइज साहब को इस वक्त खुद से मिलने की जरूरत है। तारक मतीन साहब, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा कि अंसार अब्बासी साहब सीनियर पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई या पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात अगर इलेक्शन जीत कर आएगी, अगर उसे मौका दिया गया, अगर उसे मौका मिल गया तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। मुझे समझ नहीं आई कि ये वो तंज़िया कह रहे थे या ये क्या एक बयानिया। मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? सर अगर दे दे तो। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं दोबारा दे देता हूँ। मैंने पूछा इसलिए कि देना जरूरी है, क्योंकि जब बंदा सीनियर होता है ना आपसे, तो आप जवाब देना अवॉइड कर लें, ज्यादा अच्छी बात होती है। अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं, मैं जितने भी लोगों से, मैं मतलब फिक्री तौर पर हामिद मीर साहब से इख्तलाफ कर सकता हूँ, सलीम साफी साहब से इख्तलाफ कर सकता हूँ, अंसार अब्बासी साहब से इख्तलाफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स मेरा सीनियर है, उम्र में मुझसे बड़ा है, तो मैं वो इख्तलाफ इंतहाई एहतराम के दायरे में करने का पाबंद हूं। और मैं उसके फन से, कि वो लिखना जानता है, वो अपना माफी जमीर बयान करना जानता है, तो मैं उसके फन की कदर जरूर करूंगा, उस बुनियाद पर उसको अपना उस्ताद जरूर कहूंगा। तो मैंने यही लिखा कि अंसार अब्बासी साहब, आपको पढ़ा है, आपसे सीखा बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह की बात करके कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई और जीत जाएगी, जब आप ये भी कह रहे हैं कि जीत जाएगी और उसके जीतने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि डे वन से जब वो पावर में आएगी जीत कर तो वो फौज से कन्फ्रंटेशन करेगी। तो एक तो फिर हमें ये बता दीजिए कि अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। क्योंकि अगर आप इतना जानते हैं कि ये होगा और इसके नतीजे में ये हो जाएगा, तो फिर हमें ये बता दीजिए कि बिलावल की शादी की तारीख क्या है, और बिलावल के घर पहली औलाद लड़की होगी या लड़का, ये भी हमें बता दीजिए अगर आप इतना जानते हैं। और फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर आप कहाँ जमहूरी बात कर रहे हैं? फिर तो आप गैर जमहूरी कुव्वतों के कासालेस हैं, आप भी एक रॉन्ग नंबर है, और क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है,
जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।